हाय दोस्तों। अगर आप कुछ पल के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक जगह आए हो आप। मैं हूं काव्या गौड़ और ये है मेरी सिंपल सी कहानियों की दुनिया जहां आपका मुस्कुराना तय है। आज की कहानी का नाम है अनजाने फरिश्ते। 28 साल की शुभी, घर की जिम्मेदार बड़ी बेटी। घर पे मेहमान आने को थे तो उनकी खातिरदारी के लिए सामान लेने निकली शुभी अभी अभी बाजार से वापसी करने ही वाली थी कि तभी तेज़ बारिश ने दस्तक दे दी। गनीमत थी कि एक रेनकोट स्कूटी में स्पेयर में पड़ा था, जिससे पहने हुए नए कपड़े कुछ हद तक बचाए जा सकते थे। शुभी तेज़ झमझमाती हुई बारिश में हवा को चीरती हुई आगे जा रही थी। ये सड़क भी ना, सारा पैसा अपने ही पेट में भर लेते हैं ये लोग। गड्ढों पे धक्के खाती हुई स्कूटी पर झुंझलाते हुए शुभी ने कहा। तभी अचानक से सामने एक गड्ढे पे किसी राह चलते आदमी को फिसलता देख शुभी ने स्कूटी के ब्रेक लगाए और बस बाल स्कूटी फिसलने से बची ही थी। शुभी की फ्रस्ट्रेशन हद पार कर चुकी थी कि तभी उसने सामने देखा एक 17-18 साल का लड़का उन अंकल के फिसलने से आई छींटों से अपने सीने से लगे एक ड्राइंग कैनवस को बचा रहा था। बड़ा सहमा सा दिखाई पड़ता था वो। शुभी ने सोचा, छोड़ो यार, क्या करना, स्कूल गोइंग टीनेजर्स हैं, होगी कोई अपने लेवल की दिक्कत इनकी। स्कूटी स्टार्ट तो की, लेकिन पता नहीं मन नहीं माना उसका। शुभी उसके पास पहुंची और पूछा, ऑल गुड किड, क्या हुआ? उसके चेहरे पे असहजता देखी जा सकती थी। वो बोला, नो ऑल गुड, थैंक यू। शुभी वैसे इतना पीछे पड़ने वाली लड़की थी नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन उसे महसूस हुआ कि उस बच्चे की कुछ हेल्प की जा सकती है। दोबारा पूछने पर वो लड़का बोला, आज मेरा आर्ट कंपटीशन है स्कूल में। पेरेंट्स के साथ मिलकर एक्टिविटी करनी थी जिसमें ये आर्ट क्रिएट किया है मैंने। आज मुझे ड्रॉप करने को कोई नहीं है और इस बारिश में मैं ये शीट लेके जाऊंगा तो सब खराब हो जाएगी और मेरे लिए ये पेंटिंग बहुत मेमोरेबल है। मैं इसे तो चलो। शुभी ने उस लड़के की बात काटते हुए कहा और फटाफट अपने रेनकोट निकाल के उस लड़के को उसके सीने से लगाए रखे एक्राइलिक शीट के ऊपर ही चेन लगा के ऐसे पहना दिया कि रेनकोट की बाजू माने कि स्लीव्स शोले के ठाकुर की तरह खाली रह गई और खाली हवा में झूल रही थी। फटाफट स्कूटी से उड़ते हुए दोनों उस लड़के के स्कूल पहुंचे। जाते जाते वो बोला, थैंक यू, मैंने आज सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आज टाइम से यहाँ पहुँच पाऊँगा। आप सोच नहीं सकती आपके इस जेस्चर से मुझे कितनी खुशी हुई है आज। शुभी मुस्कुराई और बोली, जानती हूँ कितनी खुशी हुई होगी। लड़का बोला, क्या? शुभी ने कुछ जवाब नहीं दिया। लड़के के सिर को थपथपाया और स्कूटी स्टार्ट करके चल दी। हम सबके साथ ऐसा होता है कि छोटा सा भी काइंड एक्ट करने के बाद हम कुछ देर उसी ख्याल के बादलों में घिरे रहते हैं। अपुनिच भगवान है, यह लगभग ऐसा ही फील होता है। तो बस शुभी भी इसी ख्याल में स्माइल के साथ रास्ते में जा रही थी। पर आपको पता है, लड़के के ना कहने पर भी शुभी ने उससे दोबारा दिक्कत पूछना क्यों चाहा? क्योंकि एक बार जब वो ऐसी सिचुएशन में पड़ी थी तब दो स्ट्रेंजर्स ने उसकी भी बिना सवाल जवाब किए मदद की थी। अच्छा, मेरा मानना ये है, अ हेल्प इज अ हेल्प। वो किसी लेवल के साथ नहीं आती कि कितनी बड़ी है या कितनी छोटी मदद की है। आई थिंक इट्स द इंटेंशन दैट मैटर्स। एक अच्छी इंटेंशन को मेजर नहीं कर सकते, उसकी ऐसी ही बहुत वैल्यू होती है। तो बात तब की है जब शुभी 21 साल की थी और सपना देखती थी कि आर्मी में जाएगी।
तो घर से पहली बार अकेले एक नए शहर में सपना लेकर एयरफोर्स का एग्जाम देने पहुंची। तो आगे शुभी के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसके इस स्कूल के लड़के को सुनने वाली कहानी का प्रेरक बना, जानते हैं अगले एपिसोड में। बाय द वे, अपनी कहानी तो मैं लिख ही रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है जिसके लिए आपको लगता है कि लोगों को वो सुननी चाहिए, तो आप अपनी कहानी मुझसे बांट सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @kavya.gaur1 @kavya.gaur1। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।